टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये एब्डोमन वाला पार्ट हो गया। एब्डोमन, एब्डोमन बोले तो पेट पेट वाला क्षेत्र, ये हो गया आपका एब्डोमन। ठीक है, आप मेल को देखिएगा यानी आदमी को देखिएगा तो उसका स्क्रोटम बाहर से दिखाई देता है। जो चीज दिखाई देता है उसको स्क्रोटम बोलते हैं। देखिए तो दिखाई तो यही ना देता है, यही वाला पार्ट में दिखाई देता है, तो इस पार्ट को स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो चेयर लगा के बैठता है ना उसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं। देखिए इसमें कौन चेयर लगा के बैठा है, मतलब इसमें आराम से जो बैठता है उसको टेस्टिस बोलते हैं। देखिए ये टेस्टिस है। ये जो बाहर से दिखाई देता है आदमी का, वो वाला पार्ट है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, जो इसमें आराम से बैठा है उसको टेस्टिस बोलते हैं। देखिए टेस्टिस को जिस कुर्सी पे बैठता है, टेस्टिस जिस कुर्सी पे बैठता है उसको गिबर नेकुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिबर नेकुलम। टेस्टिस जिस टेस्टिस जिस कुर्सी पर बैठता है उस कुर्सी को गिबर नेकुलम बोलते हैं। इसको गिबर नेकुलम बोलते हैं। ठीक है, देखिए हम देखिए ये जो टेस्टिस है ना, इसको नाम भी लिख लेते हैं यहाँ पे, टेस्टिस। ये आपका क्या हो गया, स्क्रोटम। इस टेस्टिस ये स्क्रोटम। देखिए इस टेस्टिस ना, जब हम लोग जब लड़का माँ के पेट में रहता है तो उसका टेस्टिस यहाँ नहीं रहता है, उसका टेस्टिस पेटे में रहता है। ठीक है, अब जब जन्म लेने से 2 महीने पहले से धीरे धीरे टेस्टिस नीचे आने लगता है। तो क्या होता है कि देखिए ये आराम से तो कुर्सी लेकर बैठ गया है गिबरनेकुलम पर, लेकिन इसको यहाँ तक लाने के लिए कौन से रास्ता, मतलब जो राजा साहब आते हैं उसका कौन सा दरवाजा है, उस दरवाजे को हम लोग गिबरनेकुलम बोलते हैं। ये वाला देखिए, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ये जिस रास्ते से इस राजा साहब आते हैं उस रास्ते को हम लोग इनग्वाइनल कैनाल बोलते हैं। ये देखिए इसको इनग्वाइनल कैनाल बोलेंगे। ठीक है, इनग्वाइनल कैनाल। ये वाला रास्ता कौन सा है, इनग्वाइनल कैनाल है। इसी रास्ते से राजा साहब आते हैं, मतलब टेस्टिस आते हैं। टेस्टिस पहले कहाँ था, टेस्टिस पहले यहाँ पर था। देखिए ये टेस्टिस है। जब जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो टेस्टिस उसके पेट में रहता है। जब मतलब बच्चा अंदर रहता है तो टेस्टिस उसका यहाँ पर रहता है। डिलीवरी से 2-2.5 महीने पहले टेस्टिस आने लगता है बाहर, और टेस्टिस तब आकर यहाँ पर अपना आसन ग्रहण करता है। मतलब राजा साहब पहले अंदर रहते थे, धीरे धीरे राजा साहब को इनके कुर्सी पर बैठाया गया। कुर्सी पर कब बैठाया गया, 9th मंथ में। ठीक है, 9वें महीने में बैठाया गया, 7वें महीने से स्टार्ट करते, मतलब आने में उनको 2-2.5 महीने लग जाता है। यहाँ से यानी पेट से टेस्टी स्क्रोटम तक आने में 2-2.5 महीने लग जाता है। जो बाहर सब लोग देखते हैं ना वो टेस्टिस नहीं दिखाई देता है, ये 2 दिखाई देता है। ठीक है, स्क्रोटम इसको बोलते हैं। जो अंडा जैसे गोल गोल रहता है ना वो टेस्टिस है, वो दिखाई नहीं देता है। अब देखिए ये तो इनग्वाइनल कैनाल हुआ, इस रास्ते से ए है। देखिए इसको गिबर नेकुलम बोलते हैं। आपको पता है इसको भी खाना पीना ब्लड उलट चाहिए ना, ब्लड उलट कहाँ से आता है, यहाँ से इनग्वाइनल कैनाल के रास्ते ना स्पर्मेटिकल कॉर्ड आता है, उसी स्पर्मेटिकल कॉर्ड के में सब चीज रहता है। इसको क्या देखिए, स्पर्मेटिकल कॉर्ड, स्पर्मेटिकल कॉर्ड,
इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिकल कॉर्ड। स्पर्मेटिकल कॉर्ड कैसे होता है, ऐसे, ठीक है। कहां से आता है, इंग्वाइनल कैनाल के रास्ते आता है। ऐसे देखिए, नीचे से गिबर नेकुलम से अटैच है, ऊपर से किससे अटैच है, स्पर्मेटिकल कॉर्ड से। आप खुद देख लीजिए, ये तो टेस्टिस ऐसा है कि नीचे से भी बंधा हुआ है, ऊपर से भी बंधा हुआ है। तो अब तो ऐसे ट्विस्टेड नहीं कर सकता है, मतलब इस घूम नहीं सकता है। अगर घूम जाएगा तो सोच लीजिए ब्लड, आपको क्या हो जाएगी, ब्लड इसका सप्लाई नहीं हो पाएगा, मतलब जैसे कि ब्लड ही रुक जाएगा और भी बहुत इसमें खराबी हो जाएगी। इसीलिए नीचे गिबरेनेकुलम से बंधा रहता है। स्पर्मेटिकल कॉर्ड में बहुत सारा चीज होता है, जैसे कि लिम्फ होता है, ब्लड वेसल्स होता है, आर्टरी, वेन वगैरह वगैरह सब इसी में रहता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले टेस्टिस कहाँ था, टेस्टिस पेट में था, मतलब नाभि के नीचे। नाभि बोले तो ढोरी, ढोरी के नीचे टेस्टिस था। जन्म लेने से 2 महीने पहले धीरे 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 स्क्रोटम में आया, ठीक है। स्क्रोटम को हम लोग अंडकोश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडकोश। स्क्रोटम को अंडकोश बोलते हैं, टेस्टिस को वृषण बोलते हैं। टेस्टिस को वृषण बोलते हैं और स्क्रोटम को अंडकोश बोलते हैं। तो अंडकोश पहले, वृषण पहले कहाँ रहता था, यहाँ पर रहता, धीरे 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 यहाँ पर आया, ठीक है। आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में और ठंडा के दिनों में ये स्क्रोटम जो बाहर से दिखाई देता है, ये जो बाहर से दिखाई देता है, इन दोनों में साइज में डिफरेंस हो जाता है, गर्मी और जाड़ा में। देखिए, जाड़ा के दिन में क्या होता है कि जाड़ा के दिन में ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, गर्मी के दिन में नीचे हो जाता है। इसके पीछे पता है क्या रीजन है, देखिए इसके पीछे 2 मसल्स होता है, उसके वजह से। देखिए, ये जो पहले इसके जस्ट अंदर मिला ना, इस मसल्स को हम लोग क्रीमेस्टर्स मसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीमेस्टर्स मसल्स, क्रीमेस्टर्स मसल्स। हरे वाले, ये हरा वाला जो बना है ना, ये क्रीमेस्टर्स मसल्स हुआ, कौन सा मसल हुआ, क्रीमेस्टर्स मसल्स हुआ, ठीक है। और ये जो काला वाला बना है ना, इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं डार्टस मसल्स, क्या बोलते हैं, डार्टस मसल्स, DART, डार्टस मसल्स। देखिए, काले वाले मसल्स को क्या बोलेंगे, डार्टस मसल्स, और इस मसल्स को क्या बोलेंगे, क्रीमेस्टर्स मसल्स। देखिए, जब ठंडा और गर्मी के समय में जो स्क्रोटम यानी पोता ऊपर नीचे होता रहता है ना, मतलब कभी ठंडा में छोटा हो जाता है, गर्मी में बड़ा हो जाता है, ठंडा में छोटा हो जाता है, ये इन्हीं दोनों मसल्स की वजह से होता है। किसके मसल्स की वजह से होता है, एक होता है क्रीमेस्टर्स मसल्स, क्रीमेस्टर्स मसल्स, और दूसरा होता है डार्टस मसल्स। तो क्रीमेस्टर्स मसल्स, क्रीमेस्टर्स मसल्स और डार्टस मसल्स, इन्हीं 2 मसल्स की वजह से साइज में ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। जितने भी मसल्स का ड्रामा होता रहता है ना, इस सब से यही दोनों मसल्स मिलकर करता है, क्रीमेस्टर्स मसल्स और डार्टस मसल्स, ऊपर नीचे सब यही मिलकर कराता है, ठीक है। देखिए, और भी 1-2 केस आता है कि मान लीजिए कि एक क्या होता है, इंग्वाइनल कैनाल। मान लीजिए ये पहले टेस्टिस यहाँ था और किसी कारणवश टेस्टिस यहाँ पर नहीं आ पाया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब यहाँ से टेस्टिस यहाँ नहीं आ पाता है तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ से समझ लेते हैं। देखिए,
देखिए जब ये टेस्टिस हुआ, टेस्टिस मान लीजिए किसी, पहले तो क्या है, ये तो एब्डोमेन वाला क्षेत्र, पेट वाला पार्ट है। क्या पार्ट, कौन सा पार्ट है, पेट वाला। ये नाभि है आपका, नाभि, ठीक है। घोड़ी यानी नाभि जस्ट इसके पीछे ही आपको टेस्टिस रहता है जब अंदर आते हैं तो क्या होता है कि मान लीजिए किसी कारणवश ये डिलीवरी के बाद यहाँ पर नहीं आया, तो क्या होगा, इस जो मतलब यहाँ से यहाँ तक नहीं आता है, इसको हम लोग क्रिप्ट ऑर्किडीज में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिप्ट ऑर्किडीज में। लिख देता हूं, देखिए जब टेस्टिस यहां से यहां पर नहीं आ पाएगा बल्कि यहीं रह जाएगा, उस रोग को हम लोग क्रिप्ट ऑर्किडीज में बोलते हैं, ठीक है। क्रिप्ट, कोई पूछेगा क्रिप्ट ऑर्किडीज में क्या होता है, क्रिप्ट ऑर्किडीज में या ऑर्किडीज में, जो भी आप बोलिए, क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि जब बच्चा पेट में रहता है तो उसका टेस्टिस अंदर रहता है और वो किसी कारणवश उसका पोते में, मतलब स्क्रोटम में नहीं आ पाया, तो स्क्रोटम में किसी कारणवश नहीं आ पाया, उस प्रोसेस को क्रिप्ट ऑर्किडीज में बोलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए उसका ये तो नहीं आ पाया, तो डॉक्टर लोग क्या करेगा, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करके, मतलब जब बच्चा ही रहेगा, मतलब 2-3 महीने 3 महीने जो भी रहता है, तो उन लोगों को क्या करेगा कि लोग ऑपरेशन, यहाँ इसको ऑपरेशन करके टेस्टिस यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रख देगा। तो इस प्रोसेस को ऑर्कियोपैक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी। ऑर्कियोपैक्सी किसको बोलते हैं, जब डॉक्टर यहां से टेस्टिस उठाकर यहां पर रख देगा, उसको ऑर्कियोपैक्सी बोलते हैं, ठीक है। कुछ कुछ केस में देखा गया है कि बच्चा जन्म ले लेता है लेकिन टेस्टिस उसका स्क्रोटम में नहीं रहता है, मतलब टेस्टिस यहाँ आया नहीं रहता है, तब डॉक्टर ऑपरेशन करता है और यहाँ से टेस्टिस को उठाकर यहाँ पर रख देता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्कियोपैक्सी, ठीक है। जब यहीं पर रह जाता है तो उसको हम लोग क्रिप्ट ऑर्किडीज में बोलते हैं, ठीक है। जब टेस्टिस यहीं पर रह जाता है, मतलब यहाँ पर नहीं आ पाता है किसी, मतलब जन्म लेने के बाद भी, तो उसको क्रिप्ट ऑर्किडीज में बोलते हैं। एक आता है आपको ऑर्कियोडेक्टोमी। देखिए एक आता है ऑर्कियोडेक्टोमी। देखिए ऑर्कियोडेक्टोमी क्या होता है, मतलब डॉक्टर इसको ना टेस्टिकल्स को ना सर्जरी करके निकाल देता है, उसको ऑर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। मान लीजिए कोई गली का बैल या सांड है, वो सबको मारते फिरता है, सबको मारते फिरता है, तो उसको क्या किया जाता है कि वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। वेटनरी डॉक्टर उसको क्या करता है कि टेस्टिस वाला पार्ट ही निकाल देता है, मतलब उसका टेस्टिकल से काट के निकाल देता है। तो टेस्टिकल्स को यानी टेस्टिस को काट के निकालने को ही हम लोग ऑर्कियोडेक्टोमी बोलते हैं। ऑर्कियोडेक्टोमी किसको बोलते हैं, जब टेस्टिस को काट के निकाल दिया जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि ज्यादा जब रेप लोग जो रेप करते हैं, रेपिस्ट होते हैं, एक बार रेप करके फिर अंदर चले गए जेल के अंदर, फिर दोबारा छूटे, फिर वो रेप कर दिए, फिर उन लोगों को क्या होता है कि उन लोगों का भी यही टेस्टिस निकाल दिया जाता है। आपको मतलब कोर्ट आदेश देता है कि उन लोगों को टेस्टिस निकाल दिया जाए, तो डॉक्टर लोग क्या करता है, उनको ऑर्कियोडेक्टोमी कर देता है, मतलब उसका टेस्टिस निकाल दिया जाए। देखिए जब ये टेस्टिस नहीं रहेगा ना, तो हार्मोन नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। और भी इसके बारे में कल बताएंगे कौन सा हार्मोन निकलता है। हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन निकलता है, ये वो हार्मोन निकलता है जो एक मर्द, इसके बिना मर्द नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में कल पढ़ेंगे ऑर्कियोडेक्टोमी। एक आप लोग को केस आता है इंग्वाइनल हेर्निया का। इंग्वाइनल हेर्निया वो भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, देखिए ये तो पेट वाला पार्ट है ना आपको,
ये कौन सा पार्ट है? पेट वाला। पेट में आपको पता है आंत होता है, मतलब इंटेस्टाइन होता है। पेट में कौन सा होता है? इंटेस्टाइन यहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन हिंदी में इसको आंत बोलते हैं, इंटेस्टाइन होता है। क्योंकि ये आंत, देखिए ये आपका आंत हुआ। तो देखिए इंग्वाइनल हर्निया में क्या होता है कि एक इंटेस्टाइन वाला कुछ पार्ट ना यहाँ तक आ जाता है। ये कहाँ जाता है? टेस्टिस के पास आ जाता है। तो जब इंटेस्टाइन वाला पार्ट टेस्टिस तक आ जाता है तो इसको इंग्वाइनल हर्निया बोलते हैं, ठीक है। इंग्वाइनल हर्निया किसको बोलते हैं? जब टेस्ट इंटेस्टाइन वाला पार्ट उठकर मतलब कुछ नीचे तक आ जाता है, किसके सहारे आता है? इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू। ये आपको पता है ना, ये इंग्वाइनल कैनाल है, इंग्वाइनल कैनाल इसको बोलते हैं। इसी के सहारे आपको टेस्टिस आया था। देखिए इसी के सहारे टेस्टिस है, इसी के सहारे स्पर्मेटिकल कॉर्ड आता है। स्पर्मेटिकल कॉर्ड मतलब इसका नस आता है। मान लीजिए कुछ यहाँ से इंटेस्टाइन उठकर वो भी आ गया तो उसी को इंग्वाइनल हम लोग हर्निया बोलते हैं। इस केस में बहुत दर्द होता है, इसको सर्जरी करके यहाँ पर इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। मतलब इंग्वाइनल हर्निया के केस में आपने ध्यान दिया होगा कि मेल का जो टेस्टिस होता है, मेल का टेस्टिस बाहर लटका हुआ रहता है, ठीक है। हम लोग का स्क्रोटम में टेस्टिस लटका हुआ रहता है। वहीं फीमेल में देखिएगा, मतलब महिलाएं में देखिएगा तो उन लोग का जो ओवम होता है मतलब वो अंदर ही रहता है। मतलब मेल का जो होता है बाहर रहता है और फीमेल का अंदर रहता है। तो ये बाहर क्यों रहता है इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बाहर क्यों रहता है? हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, याद है ना आपको? हम लोग का बॉडी टेम्परेचर कितना है? बॉडी टेम्परेचर इसको होम्योस्टेसिस बोला जाता है। मतलब 37 डिग्री हम लोग को बॉडी ना हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है, ठीक है। इसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं। तो हम लोग कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो इसको आप कितना बोल सकते हैं? 98.6 फारेनहाइट में लिख सकते हैं, 98.6 फारेनहाइट। 98.6 फारेनहाइट है, ठीक है, फारेनहाइट। तो देखिए हम लोग का जो बॉडी है वो 37 डिग्री पर रहता है, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म पैदा करने के लिए, स्पर्म मतलब पैदा करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा कि 2 से 2.5 या 3 भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग को स्पर्म पैदा करने के लिए, स्पर्म पैदा करने के लिए, स्पर्म पैदा करने के लिए जो शरीर टेम्परेचर चाहिए इससे कम चाहिए। मतलब 37 डिग्री है तो 37 डिग्री से कम 2 से 2.5 डिग्री कम कीजिए, कितना 34.5 होगा ना। 2.5 से 3 रहता है, मतलब 35.5 हुआ तो आपको 35 ही मान लीजिए। चलिए इसको 34 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिग्री सेल्सियस कर लेते हैं, 3 डिग्री मान लीजिए कम हुआ तो 34 डिग्री सेल्सियस हुआ। 34 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में हम लोग कितना लिख देंगे? 93.2 लिख देंगे, 93.2 फारेनहाइट। ठीक है, हम लोग बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। इससे 3 डिग्री 2.5 डिग्री कम चाहिए, किसके लिए? स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, स्पर्म पैदा करने के लिए। तो हम लोग 34 डिग्री सेल्सियस या 34.5 ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो इतना कम चाहिए, मतलब 2.5 डिग्री कम कीजिएगा तो 34.5 होगा ना। तो मान लीजिए 34 तो 93.2 फारेनहाइट चाहिए। तो इतना टेम्परेचर कम चाहिए स्पर्म पैदा करने के लिए, इसलिए हम लोग का नीचे रहता है, ठीक है। मेल के केस में स्क्रोटम में टेस्टिस रहता है, अब फीमेल के केस में अंदर आता है, मेल के केस में। तो आपने समझा। और इसको ऊपर नीचे कौन करवाता है? डार्टर्स मसल्स या क्रीमेस्टर्स मसल्स। यही जाड़ा के दिन में ऊपर करवा देता है, गर्मी के दिन में नीचे करवा देता है।